मुश्तरका सआदतमंदी है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको ये तौफीक बख्शी है कि हम उसके रसूल मोहतरम की मुक़द्दस महफिल में बैठ कर के अल्लाह रसूल का और अल्लाह के महबूबों का जिक्र सुन रहे हैं। एक बात आपसे कहना चाहेंगे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहेंगे। होता क्या है, आज हमारी कौम का ये मिजाज बन चुका है कि वो उलमा के बयानात सुनना ही नहीं चाहती। नौजवान तो बस ये समझता है कि जलसा उसी को कहते हैं कि जब तक कोई शायर पढ़े हम वाह वाह और आह आह के नारे लगाते रहें और जैसे ही शायरी खत्म हो समझ लो जलसा खत्म है। आप आके बैठे हैं सरकार फजले रहमा के नाम पर मुनक्किद की गई कॉन्फ्रेंस में, जिक्र सुन रहे हैं अल्लाह रसूल का, है ना। ये उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है दारुल उलूम फजल रहमानिया के कुल असातिज़े कराम लगभग हज़रत अल्लामा कारी हारून साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हामिद रज़ा साहिब क़िबला और दीगर उलमाए अहले सुन्नत यहाँ जलवा अफरोज़ हैं। एक लफ्ज़ बोला जाता है आदत और एक लफ्ज़ बोला जाता है इबादत। एक है आदत और एक है इबादत। दोनों में फर्क है कि नहीं है? है। आदत अलग चीज है और इबादत अलग चीज है। हमारा नौजवान जो यहां आके बैठा है उसने शायद ये समझा कि जैसे रोज आदत के मुताबिक बैठते हैं वैसे ही आज भी अपनी आदत के मुताबिक जाके बैठना। एक जमाना गुजर गया जलसा सुनते सुनते, उम्रें बीत गईं जलसों में शरीक होते होते, लेकिन शायद आज तक आपको इन महफिलों की अजमत का पता नहीं चला कि यहां बैठने वाला आदत में नहीं इबादत में बैठता है। कहां बैठता है? कहां बैठता है? इबादत में। तो आदत और इबादत में फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। मिसाल के तौर पर आप बाजार गए, बाजार में जहां चाहें जैसे चाहें खड़े हो जाएं, चाहे मुंह पूरब की तरफ हो, चाहे पश्चिम की तरफ हो, चाहे उत्तर की तरफ हो, चाहे दक्षिण की तरफ हो, कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप ऐसे क्यों खड़े। और जिस एतबार से चाहे खड़े हो जाएं, कोई टोकने वाला नहीं है, इसलिए कि वो आपकी आदत है ना। लेकिन यही खड़ा होना जब नमाज में अल्लाह की इबादत में होगा तो अल्लामा इंतजारुल कादिरी आपसे कहेंगे अल्लाह के बंदे ये खड़ा होना अब आदत में नहीं है, इबादत में है। इसलिए हाथ तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं रसूलुल्लाह की मर्जी के मुताबिक रहना चाहिए, है ना। अब तेरा चेहरा किबले की तरफ होगा, ऐसे नहीं कि जहां चाहो मुंह करके खड़े हो जाओ। क्यों? ताकि देखने वाला ये समझ जाए बंदा आदत में नहीं इबादत में खड़ा है। फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी तरह ये जो महफिल है ना, ये किसी नेता की रैली नहीं है कि जैसे चाहो चले जाओ।
या जैसे चाहो बैठ जाओ। पजामा पूरा है तब भी ठीक है, आधा है तब भी ठीक है, सर पे टोपी है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। नहीं, यहां बैठना इबादत में बैठना है। ए अल्लाह के बंदो, कम से कम ये तो समझ लिया होता कि हम किसी दुनियादार की महफिल में नहीं जा रहे हैं, रसूल आजम की महफिल में जा रहे हैं, फजले रहमा की महफिल में जा रहे हैं। यहां बैठना आदत में बैठना नहीं है। कम से कम सर पे टोपी पहन के तो आए होते कि जमाना देख के समझ जाता ये फजले रहमा का गुलाम है, आदत में नहीं बल्कि इबादत में बैठा हुआ है। तो फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलिए खैर, अब आइंदा इस बात का ख्याल रहे कि जब भी हमारे कुछ भाई तो ऐसे हैं जो एक चादर में पूरे मोहल्ले को ढांप देना चाहते हैं, माशाअल्लाह। चलिए कम से कम सोचा तो सही। और ये भी मदद का एक तरीका तो देखिए, एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है मेरे भाई ने कि टोपी नहीं है तो क्या हुआ, अगर मेरी चादर इतनी बड़ी है कि मेरे सारे पड़ोसी उसमें समा जाएं तो उसने बुखालत से काम नहीं लिया बल्कि चादर को फैला दिया, है ना। वरना आज का हाल तो ये है कि ट्रेन में अगर सफर कर रहे हो, ये हजरत अच्छी तरह जानते हैं, अगर किसी जनरल डिब्बे में आप घुस जाएं और थोड़ी सी जगह बैठने की होगी भी और सामने वाले को पता चल जाए कि यारा बैठना चाहता है तो वह और सरक के वही जगह पुर कर लेगा, है ना। एक दूसरे को लोग जगह देना ही नहीं चाहते। बहरहाल जब भी आप बैठें तो ये समझ के बैठें कि यहाँ आदत में नहीं बल्कि इबादत में बैठे। कहाँ बैठे हैं? फर्क होना चाहिए, है ना। एक बार कह दीजिए जी लगा के, या रसूल अल्लाह। 2-3 शेर सरकार फजल रहमा की शान में पढ़ता हूँ। ये रुतबा फजल रहमा का, ये रुतबा फजल रहमा ने दिखाया फजल रहमा का, ये रुतबा फजल रहमा ने दिखाया फजल रहमा का, कि कायल दिल से है अपना पराया फजल रहमा का, कि कायल दिल से है अपना पराया फजल रहमा का। और तरीक़त में, शरीयत में, विलायत में, इमामत में, तरीक़त में, शरीयत में, विलायत में, इमामत में, जहां भी देखिए है बोलबाला फजल रहमा का, जहां भी देखिए है बोलबाला फजल रहमा का। और कुछ ऐसा फजल रहमा ही रहा है फजल रहमा पर, कुछ ऐसा फजल रहमा ही रहा है फजल रहमा पर, कि साइल दर से खाली आ ना पाया फजल रहमा का, कि साइल दर से खाली आ ना पाया फजल रहमा का। और हुसैनी बू बुतूली फूल अक्से मुस्तफ़ाई है, हुसैनी बू बुतूली फूल अक्से मुस्तफ़ाई है, नमूना फजल रहमा है सरापा फजल रहमा का। और ये बड़ा प्यारा शेर है, रहमानियों अपने नसीबे पर जितना नाज करो कम है। कह रहे हैं कि फरिश्ते चल दिए कहकर खुदा की रहमतें तुझ पर, फरिश्ते चल दिए कहकर खुदा की रहमतें तुझ पर, लहद में जिस घड़ी आया दीवाना फजल रहमा का, लहद में जिस घड़ी आया दीवाना फजल रहमा का। और किसी के भी बनो तुम, एक सिलसिला है, एक मतलब है, खुदा का या नबी का या कि हो फजल रहमा का। ये रुतबा फजल रहमा ने दिखाया फजल रहमा का, कि कायल दिल से है अपना पराया फजल रहमा का। हजरात वक्त थोड़ा सा है, आयत करीमा जो मैंने तिलावत की है उसका तर्जमा सुन लीजिए और उसी से लगती हुई एक दो बातें आप हजरात के बज़्म मोहब्बत में रखता हूँ। अच्छा लगे तो वहीं बैठे बैठे दुआ दे दीजिएगा। गुफ्तगू मेरी सुनिए, चेहरा सरकार मारूफ मिल्लत का देखिए।
आप तसव्वुर कीजिए कितने खुशनसीब हैं आप कि सरकार फजल रहमा के उर्स में, सरकार फजल रहमा के जिक्र की मजलिस में, सरकार फजल रहमा की महफिल में बैठे हैं और शहजादे फजल रहमा के चेहरे की जियारत भी कर रहे हैं। शहजादे का चेहरा देखते रहो, इनके घर वालों की बातें सुनते रहो, कितना लुत्फ आएगा। मैंने कुरान मुकद्दसा की आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। जिसका तर्जमा ये है कि तुम्हारे मददगार तुम्हारा खुदा, उसके रसूल हैं। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। और उसके मोमिन बंदे हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, रुकू अदा करते हैं। ये अल्लाह रब तबारक व तआला ने आयत करीमा नाजिल फरमा के हम बंदों पर कितना बड़ा करम कर दिया है कि हमें सरकार फजल रहमा की चौखट पर पहुंचकर मांगने का तरीका और सलीका अता फरमा दिया है। और हमें मांगने के लिए अल्लाह रब तबारक व तआला ने ये रास्ता बता दिया है। इस आयत करीमा का तर्जमा आपने सुन लिया। किसी आयत के मफहूम को कमा हक़हू समझने के लिए उसके शान नुज़ूल पर निगाह डालने की जरूरत पड़ती है। शान नुज़ूल क्या है? यह आयत कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, किस मौके पर नाजिल हुई, किसके लिए नाजिल हुई। कमा हक़हू आयत करीमा का मफहूम समझने के लिए शान नुज़ूल की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को कब नाजिल फरमाया? एक सहाबी हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं, जिनका नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम। ये सहाबी रसूल हैं, लेकिन ईमान लाने से पहले, मर्तबे सहाबियत पर फाइज होने से पहले, बारगाह रिसालत में दामने करम से वाबिस्तगी से पहले यही अब्दुल्लाह इब्ने सलाम है जो मजहबे ईसाइयत के बहुत बड़े आलिम थे, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, अपनी कौम और अपने समाज के बहुत बड़े आलिम थे। लेकिन यही हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम जब बारगाह रिसालत में पहुंचे हैं, नबी के दामने करम से वाबिस्तगी हुई है और नबी के नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम किया है। इनकी कौम के लोगों को पता चला कि अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने तो आबाओ अजदाद का मजहब छोड़ दिया है, अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने तो बाप दादा का धर्म छोड़ दिया है, अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने तो नबी के लाए हुए दीन को कबूल कर लिया है। तो इनकी कौम के लोगों ने इकट्ठा होकर के एक मशवरा किया था और उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया था, ए मेरी कौम के लोगों सुनो सुनो, जो कि अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने बाप दादा का धर्म छोड़ दिया है, अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने आबाओ अजदाद का मजहब छोड़ दिया है, अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के लाए हुए दीन को कबूल कर लिया है। इसलिए सुनो, हमारा फैसला ये है कि आज के बाद अब्दुल्लाह इब्ने सलाम से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा, अब्दुल्लाह इब्ने सलाम से कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, अब्दुल्लाह इब्ने सलाम से कोई बातचीत नहीं की जाएगी, अब्दुल्लाह इब्ने सलाम से किसी किस्म का कोई मामला नहीं रखा जाएगा। यही हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम है। कल तक जब अपनी कौम के लोगों के बीच से गुजरा करते थे तो वही अपनी निगाहें फर्श राह कर दिया करते थे। कदीम तो खैरा मक़तमिन की सदाएं बुलंद हुआ करती थी, लोग इज्जत और इकराम की निगाह से देखा करते थे। लेकिन आज यही अब्दुल्लाह इब्ने सलाम जब बारगाह रिसालत से वाबिस्तगी हासिल की है और नबी के दामने करम में जगह मिल गई है तो कौम के फैसले
फैसले के बाद हालत ये हुई है, अब बाजार से गुजरते हैं तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुखातब होने के लिए तैयार नहीं है, कोई सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। पता चलता है हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम को कि मेरी कौम का फैसला ये है, कहीं और नहीं जाते हैं, सीधे रसूल अकरम की बारगाह में जाते हैं, नबी पाक की बारगाह में पहुंचते हैं और पहुंच के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके दामन करम से वाबिस्ता होने की बुनियाद पर, आपके नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम कर लेने की बुनियाद पर मेरे आका, मेरी कौम ने मेरा साथ देना बंद कर दिया है, मेरी कौम ने मुझसे मामला रखना बंद कर दिया है। ए मेरे आका, मेरी कौम का किया हुआ फैसला ये है। इधर अब्दुल्ला इब्ने सलाम बारगाहे रिसालत में पहुंचकर अपनी कौम के किए हुए फैसले को सुना रहे थे, उधर परवरदिगार आलम ने इस आयत करीमा को देकर के हजरत जिब्राइल को भेजा था, ए जिब्राइल, अब सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, ये आयत करीमा लेकर के जाओ और मेरे मुस्तफा से कह दो कि हजरत अब्दुल्लाह के तालीफे कल्बी के लिए तुम्हारा रब कह रहा है, ए अब्दुल्ला इब्ने सलाम, नबी के दामने करम से वाबिस्तगी के बाद तुम्हारी कौम ने अगर तुम्हारा साथ देना बंद कर दिया है तो तुम्हें और किसी के मदद की जरूरत नहीं है। सुनो, तुम्हारा खुदा तुम्हारा मददगार है, उसके रसूल तुम्हारे मददगार है, मोमिन बंदे तुम्हारे मददगार है, अहले ईमान तुम्हारे मददगार है, नमाज पढ़ने वाले तुम्हारे मददगार है, ज़कात देने वाले तुम्हारे मददगार है। इस आयत करीमा की रोशनी में मुझे कह लेने दिया जाए कि आयत करीमा तो अब्दुल्ला इब्ने सलाम की तालीफ कल्बी के लिए उतरी थी, मगर उलमा फरमाते हैं कि हुक्म कयामत तक के लिए आम है, कयामत तक के मुसलमानों के लिए बशारत है। ए रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जमाना तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुम्हें किसी घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारा खुदा तुम्हारा मददगार है, रसूल अकरम तुम्हारे मददगार है और सहाबा तुम्हारे मददगार हैं, शुहदा तुम्हारे मददगार हैं, सिद्दीकीन तुम्हारे मददगार हैं, सालिहीन तुम्हारे मददगार है। और आगे बढ़ करके कहने दिया जाए कि औलियाए कामिलीन तुम्हारे मददगार है, और ए रहमानी दीवानो, शाहे फजले रहमा तुम्हारे मददगार है। जी, इस आयत करीमा से हमें ये सबक मिला कि अल्लाह रब तबारक व तआला ने अपने इन बंदों को हमारा मददगार बनाया है ना। और यही वजह है कि हम कभी शाहे बरकत की चौखट पर, कभी फजले रहमा की चौखट पर, कभी मुजद्दिद अल्फसानी की चौखट पर, कभी गरीब नवाज की चौखट पर, कभी आला हजरत की चौखट पर, कभी सरकारे देवा की चौखट पर, इनकी बारगाह में जाते हैं तो काहे के लिए जाते हैं? मदद मांगने के लिए जाते हैं। काहे के लिए जाते हैं? काहे के लिए जाते हैं? बोलो भैया, है ना। तो इस आयत करीमा से हमें इतना तो समझ लिया कि अल्लाह रब तबारक व तआला ने अपने इन महबूबों को हमारा मददगार बनाया है ना। अब जमाना लाख कहे कि फजले रहमा की चौखट पर खड़े होकर मांगने वाले, तूने गैरुल्लाह से मांगा है, मुशरिक हो गए। हम कहेंगे दुनिया वालों, तुम्हारा खुद साख्ता अकीदा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह का दिया हुआ अकीदा हम मुसलमानों को मुबारक हो। अरे अल्लाह ने इन्हें मददगार बनाया है, तो मददगार बनाया है तो साहिबे इख्तियार भी बनाया है जी। इनकी चौखट का अगर पता बताया है तो इन्हें बेकुव्वत नहीं बनाया है, इन्हें साहिबे इख्तियार बनाया है। और आप अपने नसीबे पे जितना नाज करें कम है। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि जब हम इनकी चौखट पर पहुंचते हैं ना,
तो ये सोच करके जाते हैं कि अल्लाह के महबूब बंदे हैं, हम गुनहगार सही, खताकार सही, सियाहकार सही, हमारी दुआ कबूल हो ना हो, लेकिन अगर इनकी चौखट पर आकर के इनके तवस्सुल से अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करेंगे, हमारी दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन इन अल्लाह के महबूब बंदों का वसीला लेकर के जब हम सरकार फजले रहमा की चौखट पर खड़े होकर दुआ करेंगे तो अल्लाह इस चौखट का सदका जरूर अता फरमाएगा। और अता फरमाता है जी। किसी कहने वाले ने कहा था, दिल में ख्याल ही गुजरा था कि सरकार गरीब नवाज ने अजमेरे मोहल्ला की सरजमीन पर तो जन्नती दरवाजा बना रखा है, क्या फजले रहमा की चौखट पर भी कोई जन्नती खिड़की है? क्या यहां भी कोई जन्नती दरवाजा है? इधर दिल में ख्याल गुजरा था, उधर फजले रहमा को कश्फ हो गया है। अल्लाह वालों के पावर का जरा अंदाजा लगाओ। अल्लाह ने अगर इन्हें मददगार बनाया है तो इन्हें साहिबे इख्तियार भी बनाया है। इधर दिल में सोचा है, उधर फजले रहमा को खबर हो गई है। बुला करके कहा ये जो मस्जिद फजले रहमानी है और जहां खुद नबियों के नबी और रसूलों के रसूल सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आकर के नमाज अदा फरमाते रहे हैं, ये जगह जन्नत से कम नहीं है। यहाँ जो नमाज पढ़ लेगा वो जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा। नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो इतना अकीदा तो समझ में आ गया कि अल्लाह ने फरमाया कि ये हमारे मददगार है ना, ये हमारे मददगार। तो अल्लाह ने फरमाया जब मददगार है तो मदद मांगने जाते। जमाना देखता है तो क्या कहता है, गैरुल्लाह से मांग लिया। इन्हें ये पता नहीं है कि सरकार फजले रहमा की चौखट पर हम जब जाते हैं तो खुदा समझ के नहीं, महबूबे खुदा समझ के मांगते है ना। किसी सुन्नी का ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता है कि वो किसी अल्लाह के वली की चौखट पर जब जाएगा तो उसे खुदा समझ के उससे मांगेगा। नहीं, क्या मांगता है, महबूबे खुदा समझ के। इसको ऐसे समझो, एक मिसाल दे दो अपनी बात खत्म करूं। इसको ऐसे समझो, आजकल माशाल्लाह आपके इलाके में शादी ब्याह का माहौल है, मौसम चल रहा है ना। अजीतापुर में जून में ही खास तौर से शादियां होती कि नहीं होती? एक बात बताओ, शादी जब होती है तो बारात जाने वाले दिन दूल्हा बिल्कुल नया नवेला कपड़ा पहनता कि नहीं पहनता? बिल्कुल अभी दर्जी के यहां से सिल के आया है और दूल्हा पहन रहा। इधर दूल्हा तैयार हुआ, सरकार मारूफे मिल्लत ने सर पे पगड़ी बांधी और बाहर फूलों से सजी सजाई कार खड़ी है। दूल्हा जैसे ही तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलना चाहता है, बाराती इंतजार कर रहे हैं, दूल्हा आगे बढ़े तो बारात आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही घर से निकलना चाहता है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, नाई खड़ा है, धोबी खड़ा है, दर्जी खड़ा है, मांगने वाले खड़े हैं, फूफी खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं।
दूल्हे ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले कुछ दो फिर आगे बढ़ो, है ना। नाई खड़ा है, पहले दो फिर आगे बढ़ो। धोबी खड़ा है, पहले दो फिर आगे बढ़ो। दर्जी खड़ा है, पहले दो फिर आगे बढ़ो। मांगने वालों की कतार लगी है और सबको पता है कि दूल्हे ने वही कपड़ा पहना है जो दर्जी के यहां से सिल के आया है। खाली जेब है, जेब में कुछ नहीं है। या दर्जी सिल करके गड्डी रख के देता है? बताओ, देता है? नहीं देता है। जमाना कहता है ना, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये मज़ारात औलिया मिट्टी के ढेर हैं, यहाँ कुछ नहीं है। सुनो, दूल्हा अपने घर से निकलना चाहता है, मांगने वालों की कतार लगी है, सबको पता है लिबास वही पहना है जो दर्जी के यहाँ से सिल के आया है। जेब खाली है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मांगने वाले रास्ता रोक के खड़े हैं। पहले दो फिर आगे बढ़ो, पहले दिया जाए फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। उन्हें पता है कि अगरचे आज दूल्हे की जेब खाली है, लेकिन इसके माथे पर फूलों का सेहरा सजाने वाला इसका बाप जब देखेगा कि मांगा बेटे से जा रहा है, तो मांगा बेटे से जाएगा, सेहरा सजाने वाला बाप आगे बढ़ेगा। ए मांगने वालों, बेटे को खुशियों का सेहरा मैंने पहनाया है, आज इसके मांगने वालों की मुराद मैं पूरी करूंगा। माँ आगे बढ़ेगी, मुझसे ले लो। बाप आगे बढ़ेगा, मैं पूरी कर देता हूँ। चाचा आगे बढ़ेगा, मुझसे ले लो। भतीजे का रास्ता छोड़ दो। पता क्या चला कि मांगा दूल्हे से जाता है, अता बाप फरमा रहा है। मांगा दूल्हे से जाता है, अता माँ कर रही है। मांगा दूल्हे से जाता है, अता मामू कर रहा है। मांगा दूल्हे से जाता है, आता खालू कर रहे हैं। बेला तशबीह हो तमसील, हम रहमानो रहमानी दीवाने जब बारगाहे फजले रहमा पर पहुंचते हैं और उनकी चौखट पर सवाली बनकर खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, मौला फजले रहमा का सदका आता हो, तो मांगते फजले रहमा से है। परवरदिगारे आलम की बारगाह में रहमते खुदावंदी पुकार के कहती है, मौला फजले रहमा को विलायत का जोड़ा तूने अता किया है। आज इसके मांगने वालों की मुराद तू नहीं पूरी करेगा तो कौन पूरी करेगा? पता क्या चला कि मांगा फजले रहमा से जाता है, अता रब फरमाता है, अता परवरदिगारे आलम। अल्लाह इरशाद फरमा रहा, इसलिए रहमानी दीवानों, ये बशारत है तुम्हारे लिए, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। दामन थामा है तुमने सरकार फजले रहमा का। इज्जत करते हो सरकार मारूफे मिल्लत की, मोहब्बत करते हो सरकार मारूफे मिल्लत से। ये तुम्हारा नसीबा बड़ी बुलंदी पर है कि तुमने ऐसों का दामन थामा है। जमाने में बहुत सारे औलियाए कराम गुजरे हैं, लेकिन सरकारे फजले रहमा के ताल्लुक से किताबें पढ़िए, वर्क पलटते चले जाइए, ना करामतें खत्म होती हैं, ना उनका तस्करा खत्म होता है। ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी करामतें नजर से गुजरी है, अब क्या बताएं। आप तो बारहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुनते रहते हैं, और अभी हजरत अल्लामा साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इनसे आप बयान सुनेंगे। बस इस आयत करीमा के जरिए जो आज का पैगाम है वो यही है कि अल्लाह रब तबारक व तआला हमारा मददगार है, उसके रसूल हमारे मददगार हैं, और उसकी अता से उसके मोमिन बंदे भी ये सब हमारे मददगार हैं। तो जब अल्लाह ने इन्हें मददगार बनाया है तो इन्हें साहिबे इख्तियार भी बनाया है। परवरदिगार आलम फैज़ान फजल रहमा से हम सबको माला माल फरमाए, और हमारी दीन और दुनिया की जो भी ज़रूरतें हैं परवरदिगार आलम सरकार फजल रहमा के सदक़े उसे पूरी फरमाए। खूब की सैरे चमन फूल चुनी साद रहे, बाग़बां जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।